आज पुलिस सैलरी पैकेज के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा बिहार पुलिस के दिवंगत पुलिसकर्मी के परिवार को बीमा राशि का भुगतान इस समारोह में उपस्थित बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी जी, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार जी, पुलिस महानिदेशक निगरानी जितेंद्र सिंह गंगवार जी, पुलिस महानिदेशक बिसाप जितेंद्र कुमार जी, पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव लोकेश कुमार सिंह जी, अपर पुलिस महानिदेशक बजट संजय सिंह जी, बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक सुब्रत जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित दिवंगत पुलिसकर्मी के परिवारजन, मेरे पुलिस पदाधिकारी के सभी साथीगण, मीडिया के साथीगण, ये अत्यंत ही दुख का विषय है कि हमारे बीच हमारे पुलिसकर्मी नहीं रहे। उनमें से 61 परिवार को यहाँ पर एक छोटी सी राशि, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि छोड़कर चला जाए तो उससे या उसके सामने धन कोई उपयोग नहीं होता है, लेकिन आगे के जीवन को जीने के लिए और जो हमारे पुलिसकर्मी जिनके किसी न किसी कारण से मृत्यु हो गई, वो भी चाहते थे कि उनका परिवार आगे बढ़े, उनके जीवन में समृद्धि आए, उनका परिवार पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का काम करे। तो उनके परिवार के लिए एक सहयोग के तौर पर ये राशि उपलब्ध कराई जा रही है। और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा को कि अच्छा पैकेज लाकर आपने सभी को उपलब्ध कराया है। और आपके बाद मैंने कई बैंकों को इससे जोड़ा भी। वही मैं अभी अरविंद जी को और लोकेश जी को मैंने कहा कि ऐसे कई कार्यक्रम होने चाहिए कई विभागों में, क्योंकि पुलिस बल एक लाखों की संख्या में हमारे पुलिस बल है और कई डिपार्टमेंट को मिलाएंगे तब इतने बल वहां उपलब्ध हो पाएंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में दूसरे विभाग को भी, जो उनके यहाँ जिन भी बैंक के द्वारा समझौता हुआ है, उसके माध्यम से उनको राशि उपलब्ध होनी चाहिए। क्योंकि जो अपने परिवार को छोड़कर चले गए किसी भी कारणवश, तो उनके जीवन में खुशहाली रहे, ये बिहार की सरकार जरूर प्रयास करते रहेगी। हम लोगों का जरूर मानना है कि बिहार पुलिस पर जितना भी इन्वेस्टमेंट किया जाए वो कम है, क्योंकि पुलिस बल जितने मजबूत होंगे उतना सुशासन स्थापित होगा, और सुशासन जब स्थापित होगा तो सभी सेक्टर में हमारे रास्ते खुल जाएंगे। बिहार आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत प्रयास करके सुशासन न्याय के साथ विकास के रास्ते पर लाया है, और आज प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस देश में विकसित भारत बने और बिहार समृद्धि की ओर जाए। तो इसका रास्ता भी सुशासन है। कुछ लोग को अपनी चिंता होती है, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं। बिहार सुशासन के लिए जाना जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और बिहार की पुलिस को मैंने जरूर कहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है
कि कोई यदि पुलिस को चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में जवाब देना है, ज्यादा लेट नहीं हो। पुलिस सुशासन के लिए होता है, सख्ती के लिए होता है, और तो कई कानून हमने बनाया है कई चीजों के लिए, कई चीजें उनके जीवन में, आम लोगों के जीवन में उतारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अपराधी किसी भी हालत में नहीं बचे, ये जरूर मैं कहूंगा। बिहार में पुलिसों के लिए, पुलिस बल क्योंकि पूरा जीवन देता है अपना, घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, इसलिए मैंने पिछले बार कहा था स्कूल की पूरी व्यवस्था की जाए, और अभी हम आम लोगों के लिए भी ऐसी व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं। 534 ब्लॉक में मैंने मॉडल स्कूल की कल्पना के लिए सरस्वती विद्या निकेतन बनाने का निर्देश दिया है, और सभी जगह कहा है कि ऐसा स्कूल बनाइए जिस स्कूल में पढ़ने के लिए बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता पैरवी करे कि इस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने हैं। ऐसी व्यवस्था खड़ा करना होगा, और तभी तो बिहार जिसके लिए जाना जाता है, ज्ञान की भूमि है, भगवान बुद्ध को भी यही ज्ञान हुआ, तो ज्ञान की भूमि जहां से शांति का प्रतीक पूरे दुनिया में एक मैसेज गया, आज भी दुनिया में शांति का के भगवान के तौर पर भगवान बुद्ध ही जाने जाते। तो ऐसे स्थिति में हमको हर हालत में ज्ञान प्राप्ति के लिए पूरे व्यवस्था खड़ा करना है, और मैं तो चाहूंगा, अरविंद जी आप बैठे हैं, पुलिस महानिदेशक जी ने यदि भेज दिया है तो आप कोशिश कीजिए कि अगली कैबिनेट में इसको लाकर इसको पारित कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें स्कूल भी चाहिए और मेडिकल फैसिलिटी भी चाहिए। मैंने अभी जो पिछले बार मैं आया था तभी जैसा एक कागज हमें डीजीपी साहब ने दिया है कि लगभग 150 करोड़ रुपया लगेंगे, जिससे कि बिहार के पुलिस को कैशलेस व्यवस्था मिल जाएगी। 150 करोड़ की जगह 200 करोड़ लगे, लेकिन इसको हर हालत में लागू करना है। पुलिस बल को चिंता नहीं करनी, पुलिस बल यदि चिंता किया तब तो डाइवर्ट हो जाएगा, तब सुशासन नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे टफ जॉब पुलिस वाले की 24/7 काम आपको करना है, और आपके ही बल पर सरकार सुशासन स्थापित कर सकती है। आज जो माहौल बने 2005 से लेकर लगातार इस पर काम किए गए, आज तो लाखों की संख्या में पुलिस बल हो गए, और लगभग 30,000 से अधिक हमारी महिला बहनें जो पुलिस बल में आ गई, जो देश में सर्वोच्च है। इससे अधिक किसी भी राज्य में महिला बहनें हमारी पुलिस बल में नहीं। तो इसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जाए, लेकिन साथ साथ क्योंकि सुशासन स्थापित होगा तभी उद्योग धंधे खड़े होंगे। अब बिहार सड़क, बिजली, पानी इससे ऊपर उठ चुका है, ये सारी व्यवस्था खड़ी हो चुकी। अब उद्योग धंधे भी हमें चाहिए, क्योंकि आज पिछले साल जब मैंने बजट पेश किया था तो 3,17,000 करोड़ का बजट था। इस बार आदरणीय विजेंद्र यादव जी ने बजट पेश किया 3,47,000 करोड़ का बजट, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 3,47,000 करोड़ के बजट में भी हमारी हिस्सेदारी मात्र 60 से 70,000 करोड़ होती है। तो हर हालत में हमको अपने यहाँ रेवेन्यू के लिए पूरे सिस्टम्स खड़े करने पड़ेंगे, उद्योग धंधे बढ़ाने पड़ेंगे। उद्योग के लिए भी जो मेरे को आज 1 महीना लगभग 7-8 दिन हुए हैं, और जो मैं स्थिति देख रहा हूं, बिहार में सभी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिहार ही एक केंद्र है जो पूरे भारत में सबसे पीछे चल रहा है, और उद्योग लगे तो हैं, धीरे धीरे काम हुए, लेकिन अब इसको तेज गति से करना है। इसलिए मैंने टारगेट किया है कि 20 नवंबर के पहले बिहार में
5 लाख करोड़ जो बिहार के बजट से लगभग दुगना राशि एक उद्योग धंधे में लगाने के लिए सर जमीन पर उतारने का काम किया जाए। 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। और कई मैं लोगों को देख रहा हूं अब तो, क्योंकि हम मार्केट भी हैं साथियों, ये ध्यान रखिए। मैं जीएसटी का मिनिस्टर रहा और मैंने तो पूरे देश के रिफॉर्म में पूरी तरह प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में एक पूरा रिफॉर्म्स भी कराया। 4 तरह के स्लैब होते थे, अब उसको 2 तरह का स्लैब मैंने कर दिया। और बिहार एक मार्केट है। 140 करोड़ भारतीयों में से 14 करोड़ बिहारी इस देश का मार्केट है। जिस तरह दुनिया का मार्केट भारत है, उसी तरह भारत का मार्केट भी बिहार है। 14 करोड़ बिहारी रहते हैं। इतना डेंसेस्ट पॉपुलेशन अब किसी भी देश में चले जाइए, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उससे ज्यादा डेंसेस्ट पॉपुलेशन इस बिहार में। हम झारखंड जब बटा था तो सब रो रहे थे, बिहार के सभी पॉलिटिकल वर्कर हो या ऑफिसर्स हो। कुछ लोगों ने तो जाना पसंद किया उस इलाके में, लेकिन उस बिहार को बदलते हुए भी बिहार हम लोगों ने देखा। आज जो आबादी है झारखंड से हम दुगने आबादी में है। उड़ीसा 3 गुना आबादी है। बंगाल जैसे राज्य से भी हम बड़ी आबादी। तो इसलिए हर हालत में इन चीजों को स्थापित करना है। बिहार में सुशासन और आपके बल पर सुशासन। बिहार की समृद्धि का भी रास्ता आप ही है, क्योंकि आप सुशासन देंगे तो हमारी व्यवस्था खड़ी हो जाएगी, और जब व्यवस्था खड़ी होगी तो उद्योग धंधे लगने लगेंगे। इसलिए पुलिस बल को पूर्ण रूप से, मैंने इसलिए भी सभी पुलिस वाले को कहा है कि आंख मूंद कर सुशासन स्थापित करने में सहयोग कीजिए, सुशासन स्थापित कीजिए। और आपके परिवार, आपके लोगों की चिंता सरकार करेगी। और जिले में जो स्कूल बनाए, ठीक कहा डीजी साहब ने, मैं स्वयं चिंतित रहा हूं कि आप सिर्फ सामान्य स्कूल बनाकर काम नहीं चला सकते। वहां पे अच्छे स्कूल से एमओयू कीजिए, और उसको भी सभी 38 जो पुलिस लाइन है, 38 का 40 है ना आपका, 40 पुलिस लाइन में, 40 पुलिस लाइन में एक अच्छे स्कूल खोलने का निर्देश मेरे स्पष्ट तौर पर दिया गया है। इसको तुरंत कराने का काम, इसको लेट मत कीजिए। मैं फाइनेंस मिनिस्टर रहा तब से बोल रहा हूं, होम मिनिस्टर रहा तब भी मैंने आपसे आग्रह यही आकर कहा, अब लेट मत कीजिए इसको। हमको यदि कागज दीजिएगा तब तो मैं अगली कैबिनेट में ही ले आऊंगा, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना आपको है, पूरी व्यवस्था खड़ी करनी। इसलिए साथियों, मैं फिर से बैंक ऑफ बड़ौदा और पूरी टीम को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। किसी तरह दूसरे के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करते रहिए, और भी सभी बैंकों को भी इससे जोड़िए। और जरूर एक आग्रह करूंगा कि सीडी रेशियो का चिंता हमारा रहता है, ये 28% से अभी 59% पहुंचा है। आपसे भी आग्रह होगा 100% ले जाइए, 100% टारगेट कीजिए। बिहार के लोगों को बिहार का पैसा देना है, कोई बाहर का नहीं देना है, हमारा पैसा हमको देना है। ये हम आग्रह करेंगे कि बैंक, आपने अच्छा इस शुरुआत किया, अच्छी पहल की है, लेकिन जरूर हमारे बिहार के लोगों के लिए जो राशि हम जमा करते हैं उसका 100% राशि कम से कम बिहारियों को मिले, यही कामना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।